बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात तो इस हुकूमत पर तरस आने लगता है कि अब चले हुए कारतूस चलाने पड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर अब यही कुछ रह गया है, ऐसे चले हुए कारतूस ही आपके पास रह गए हैं, ऐसी ख़वातीन ही रह गई हैं जिनको बार बार सामने लाना है, तो आप फिर हार मान ही लें। इसके अलावा जनाब अब देखिए कि इससे पहले कि तहरीक इंसाफ 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर लाहौर में जलसा करे, उससे पहले ही एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है और सदर तहरीक इंसाफ लाहौर इम्तियाज़ शेख रिहा हो गए हैं। वैसे अब तहरीक इंसाफ वालों के लिए जेल दूसरा घर बन चुकी है। बात है लापता होने की। इमरान खान यही कहते हैं कि मसला है लापता होने का, लोगों के अगवा होने का। अगर जेल से भेजा जाए, गिरफ्तारियां की जाए, उससे अब लोग नहीं डर रहे। हत्ता कि वो लोग जो जेल से छुड़वाया करते थे, अब वो भी जेल जाने को तैयार हो गए हैं। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकमल राजा कह रहे हैं कि जेल अगर हमारी मुंतजिर है तो हम भी जेल के मुंतजिर हैं, अब हम भी जेल जाने को तैयार हैं, कर लो जो करना है। आखिरी मौका दे रहे हैं हुकूमत को और अब ये एक अल्टीमेटम है और उसके बाद जनाब दमादम मस्त कलंदर और कह रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे। कल का एहतजाज पूरे मुल्क में होना था, उसको मुलतवी किया गया क्योंकि फोकस किया जा रहा है लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे को। सेनेट में मुत्तफिका करारदाद मंजूर हो गई है। अंदाजा लगाइए, इसमें हुकूमत के सेनेटर्स भी शामिल हैं। ऐवान बाला इसको कहा जाता है और वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने, जिन नकाब पोशों ने पार्लियामेंट पे हमला किया है, उनको बेनकाब किया जाए, उनके नकाब उतारे जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या खाक कार्रवाई होगी? सिर्फ इसलिए कि शर्मिंदगी से बचने के लिए। मैंने आपसे उसी वक्त अर्ज कर दिया था जब ये सारा वाकया हुआ था, वीडियो देखिए। मैंने आपसे अर्ज किया था कि अभी बड़े ढोल बजाए जा रहे हैं, रात गए, हमने उस पर बात की थी और कहा था कि सुबह देखिएगा क्या होता है, सुबह देखिएगा भी क्या होता है। और उसके बाद आपने देखा कि क्या कुछ होने लग गया, जिस तरह अदालतों में पेश किया गया, उसके बाद क्या होता रहा। हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस्मानी रिमांड ही खत्म कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, उमर फारूक साहब ने। यह हाल हुआ है। इसके अलावा सेनेट में बड़ी खतरनाक तकरीरें हुई हैं और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है कि जब एहतजाज नहीं किया जाएगा तो पूरे मुल्क में लोग पत्थर उठाएंगे, फिर आगे और ज़्यादा खतरनाक बात होती जाएगी और खौफनाक हालात होते चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, किस तरह इस चीज़ को रोकेंगे? तो लोगों को इजहार राय की आज़ादी दीजिए, लोगों को आज़ादी दें, अपनी बात कहने दें, वरना फिर हालात मज़ीद खराब होते चले जाएंगे। अब रहीम यार खान में जिस तरह के जुर्रू इलेक्शन हुए हैं, कमाल ही हो गया है। बहुत अच्छा हुआ कि हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर इस तरह के ज़मीनी इलेक्शन करवाए हैं, क्योंकि सबको पता लग रहा है कि कितने साफ शफाफ हो रहे हैं। और ये लेगेसी काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट पर जा रही है उनके साथ। मियाँ वाली में बड़ी ज़बरदस्त जनाब यह है मियाँ वाली कुरैशा मखदूम खुसरो बख्तियार मखदूम शहाबुद्दीन का घर वाला पोलिंग स्टेशन है। मखदूम साहिबान पहली बार इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग भी साथ है, ये पहली दफा है कि सारे मखदूम इकट्ठे हो गए, नून लीग इकट्ठी हो गई। इसके बावजूद घर वाला पोलिंग स्टेशन हार गए हैं। फॉर्म 47 वाली जीत कौन मानेगा? अंदाजा लगाइए, सबको पता लग रहा है क्या हो रहा है। अहमद बराइच बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं और रिसर्चर हैं, हम न्यूज़ पे काम करते हैं। उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा शेयर किया और लिखते हैं, आए आपको जमहूरियत दिखाएं। NA 171 ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी 1450, तहरीक इंसाफ 2। बिलाशुबा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पाकिस्तानियों को हकीकी जमहूरियत से रूशनास कराया है। शुक्रिया अदा किया करें इनका, कितना ज़बरदस्त इलेक्शन करवा रहे हैं। हर एक को पता लग गया है इलेक्शन कैसे होते हैं, फॉर्म 47 क्या होता है और किस तरह बनाया जाता है। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर और रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज़ को रिहा कर दिया गया। 22 सितंबर के जलसे में स्टेज पर मौजूद होंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और जनाब अली मीन गंडापुर ने बड़ी ख़तरनाक मुलाकातें शुरू कर दी हैं, जिस तरह उन्होंने कहा था, अब वो वाकई ख़तरनाक हो गए हैं। जिस तरह इमरान खान ने कहा था मैं जेल गया तो ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, हुकूमत से निकला तो ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वही सूरत हाल बन रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकी की मुलाकात। अली मीन गंडापुर ने कहा, जरगा मुनक्किद करके मसाइल के हल का इरादा रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। वो अब जनाब बाहमी तिजारत की बात कर रहे हैं सूबे के वज़ीर आला होते हुए। उससे पहले उन्होंने कहा कि हमें फिर बात कर लेने दें, हमारे लोगों का खून बह रहा है, हम बात करते हैं अफगान हुकूमत से। PTI ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकमल राजा ने कहा, हुकूमत को एक मौका दे देना चाहिए, करक और लाहौर का जलसा होगा। जेल हमारी मुंतज़िर है तो हम जेल के मुंतज़िर हैं, हम आगे बढ़ेंगे, मंजिल पाएंगे।
यानी जिन लोगों के बारे में आप सोच नहीं सकते थे कि ये भी कभी जेल जाएंगे, बड़े बड़े वकील हैं और इनका क्या काम जेल से, ये तो आइन और कानून और अदालतों में बहुत बड़ा नाम, तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग इस तरह गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तार हो चुके हैं, रिहा हो चुके हैं, अब ये कह रहे हैं जी मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूं, हम भी जेल के लिए मुंतज़िर हैं। पार्लियामेंट पर हमले के खिलाफ सेनेट में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर, जिसमें मुतालबा किया गया है कि जिसने पार्लियामेंट के हाथे से 10 PTI अरकान को अगवा किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब सेनेट ऐवान बाला ये कह रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी? जो मैं चले हुए कारतूस की बात कर रहा था, उसमें हुआ यह है कि आयशा गुल साहिबा फिर सामने आ गई मंजर आम पर, और इनसे पहले भी कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा चुकी हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। बहुत कुछ कहा गया, कोई असर नहीं हुआ। तो अब दोबारा उनको सामने लाया गया है और उन्होंने जो फूल बिखेरे हैं वो ये हैं, खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज के खिलाफ पुलिस के धरनों को उछाला जा रहा है। फ़ौज के खिलाफ बात करना फैशन बन गया है। वो बड़ा अक्लमंद, बहादुर और हीरो है। दज्जाली मीडिया के ज़रिए ये हवा दी जा रही है, आयशा गुल ये कह रही हैं। और वैसे आयशा गुल साहिबा को मेरा ख्याल है कि हमारी फ़ौज माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, उसको आयशा गुल साहिबा की मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़रूरत है। बहरहाल हुकूमत को ज़रूर हो सकती है, लेकिन आज भी हमारे पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से, अपने फ़ौजी जवानों से जो शहादतें दे रहे हैं, जो मुल्क में अमन लाने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनसे प्यार ही करते हैं। अच्छा जी, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की दरखास्त पर इनकी तब्दीली का फैसला। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। अब जज भाग रहे हैं, वो कहते हैं हम ये केस ही नहीं सुनते, क्योंकि हर तरफ से मुदाखलत होनी है और इंसाफ तो हम कर नहीं पाएंगे, तो बेहतर है कि शर्मिंदगी से बचें। आने वाली नस्लें भी हमें थू थू करेंगी अगर जिस तरह से प्रेशर में आके हमने इंसाफ का कत्ल किया तो कहते हैं हम केस ही नहीं सुनते। तो सेंट्रल जज, स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। खत में कहा था कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर बतौर स्पेशल जज सेंट्रल खिदमात जारी नहीं रख सकता। लाहौर हाई कोर्ट को मेरी खिदमात वापस भिजवाई जाएँ। जज अमजद इकबाल रांझा की दरखास्त पर इनकी सेशन जज शाहरुख अंजुमत की नामजदगी की गई। तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल अमजद रांझा की अदालत में मुंतकिल किया गया था। अब ये केस सुनेंगे जनाब शाहरुख अंजुमत साहब, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस 2 में बड़ी बात यह है कि जी ये चौथी दफ़ा ये केस जो है ये घूम रहा है। इलेक्शन कमीशन, फौजदारी केस, जज हुमायूं दिलावर, ये सारे केस ये तोशाखाना के ना। इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई डाल चुका, फौजदारी केस अलग बनाया गया, फिर जज हुमायूं दिलावर ने जो गुल खिलाए वो हुए। नैब केस में भी फिर जज एहतसाब अदालत मोहम्मद बशीर के फैसलों के बाद ये चौथी मरतबा तोशाखाना केस FIA के सुपुर्द कर दिया गया है। ये घूमी जा रहा है। ये केस ऐसा है जो अंडे भी देता है, बच्चे भी देता है, आगे से आगे बढ़ता है, हर जगह रुसवाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, फारिग होता है केस, लेकिन फिर इसको घुमाया जाता है, नहीं अब इसमें से कुछ निकल आएगा, अब इसमें से कुछ निकल आएगा। FIA की JIT ने इमरान खान को तोशाखाना केस में 16 सितंबर को तलब कर लिया है। तो तलब क्या करना है, FIA JIT खुद जेल जाना है। तो ये भी एक मजाक हो रहा है वैसे। तो ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है और ये इस वक्त हालात हैं, चले हुए कारतूस ही चलाए जा रहे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपकी सपोर्ट से चलता है। अल्लाह हाफ़िज़।